ये कोई कल्पना नहीं, ये उस यथार्थ की शुरुआत है जो तब होगी जब हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक चेतना से जोड़ेंगे। जब हम अपनी जड़ों को समझते हैं, तभी हम अपने भविष्य को उन्नत कर सकते हैं। भविष्य की उन्नति के लिए प्राचीन एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा, जिसका नाम वेदांग है। वेदांग के 6 पाठ हैं। क्रम से पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा ज्योतिष और छठा छंद है। पहले पाठ शिक्षा के द्वारा बच्चों में शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची, आलोम विलोम एवं शब्दों का वर्गीकरण करना सिखाया जाता है। इसे अग्नि पुराण के 335 अध्याय से 380 अध्याय तक में बताया गया है, जैसे अरिष्ट, पिचुमर्दक और सर्वतोभद्र। ये निंबु वृक्ष के वाचक है। दास को भूत्य, दासेर और चेटक भी कहते हैं। पटु, पेशल और दक्ष ये चतुर के अर्थ में आते हैं। नाग शब्द आकाश और स्वर्ग के अर्थ में तथा लोक शब्द संसार, जन समुदाय के अर्थ में आता है। सुधर्मा देवताओं की सभा कहलाती है। स्वर्ग गंगा, सुरदीर्घिका ये देवताओं की गंगा नदी के नाम है। शिक्षा जिस कर्म को करने का ज्ञान दिया जाता है, उसका नाम शिक्षा है। ज्ञान मोक्ष विषयक बुद्धि को ज्ञान कहते हैं। विज्ञान शिल्प एवं शस्त्र के कार्यबोध को विज्ञान कहते हैं। इतिहास तथा पुरावृत पूर्व काल में बीती हुई सच्ची घटनाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ को इतिहास तथा पुरावृत कहते हैं। पुराण सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित इन 5 लक्षणों से युक्त ग्रंथ का नाम पुराण है। दूसरे पाठ कल्प द्वारा। कल्प एक अत्यंत लंबी कालगणना की इकाई, जिसे वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है। इस कल्प काल में सौर मंडल की गति, ग्रहों की स्थिति और विस्तृत खगोलीय गणनाएं अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत की गई है। ग्रह गति की सटीक गणना, स्पेस नंबर प्रणाली की गूढ़ व्याख्या, टाइम ट्रेवल जैसी भविष्यवाणी, जिसके माध्यम से किसी भी समयकाल में ग्रहों की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। लीप ईयर गणना वर्तमान विज्ञान की तुलना में, वैदिक गणना में लीप वर्ष का चक्र बदलता है, अर्थात लीप वर्ष फिक्स नहीं, इसमें भी बदलाव होता रहता है आदि। इस ज्ञान का उजागर नारद पुराण के पूर्व भाग के द्वितीय पाद में अध्याय 50 से अध्याय 53 तक तथा इसका विस्तार से व्याख्या सूर्य सिद्धांत द्वारा होता है। तीसरे पाठ व्याकरण द्वारा बच्चों में शास्त्र के सिद्ध शब्द के सारभूत ज्ञान को समझने तथा बालकों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए है। यह बात गरुड़ पुराण के अध्याय 205 में कही गई है। चौथा पाठ निरुक्त है। इसमें धातु के बारे में बताया गया है। इसका विवरण अग्नि पुराण, नारद पुराण तथा गरुड़ पुराण में दिया गया है। पांचवा पाठ ज्योतिष है। इसमें तीनों गणित के समावेश से किसी भी चीज का कैलकुलेशन करके उसके अच्छे बुरे चीजों के बारे में जाना जा सकता है। छठे पाठ छंद द्वारा समस्त कर्म में प्रत्युक्त होने वाला महाज्ञान है। इस ज्ञान के विषय में विश्वकर्मा जी अपने शिष्य अपराजित पृच्छ से कहते हैं, समस्त ब्रह्मांड एवं इसमें उपस्थित सभी चीजें मेरुछंद द्वारा ही बनाए गए हैं। इस सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा जी ने 308 कोटि मेरुछंद संख्या से सभी चीज प्रमाण सहित प्रकाशित किए हैं। सारी सृष्टि मेरु से उत्पन्न हुई है, जैसे कि घड़े पर घड़ा रखा गया हो। मेरु को द्विक्षरीय ज्ञान भी कहते हैं। इन 6 पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला लौकिक, दूसरा अलौकिक। अलौकिक ज्ञान को दिव्य ज्ञान भी कहते हैं। लौकिक ज्ञान यानी व्यवहारिक सामाजिक ज्ञान, अलौकिक ज्ञान यानी दिव्य और विशेष ज्ञान विज्ञान। लौकिक ज्ञान का उद्देश्य समाज को व्यवस्थित करना, कर्म और कार्य की समझ देना। इनके माध्यम से व्यक्ति
जीवन जीने की रीति समझता है, भाषा और गणना सीखता है और अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखता है। अलौकिक ज्ञान का उद्देश्य, ये ज्ञान विशेष लोगों के लिए है जो मानवता के विकास हेतु इनोवेशन कर सके। इस ज्ञान में वो सब बातें आती हैं जिन्हें आज का विज्ञान असंभव या रहस्यमय मानता है। जैसे 5 वर्ष के बालक ध्रुव को ईश्वर अपना नॉलेज ट्रांसफर करके ध्रुव को एक बुद्धिमान बालक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को करने के लिए अपने शंख के अग्रभाग को ध्रुव के गर्दन पर टच करके करते हैं। ये उसी प्रकार के टेक्नोलॉजी है जैसे आजकल हम अपने मोबाइल से कोई भी डेटा किसी दूसरे मोबाइल में अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर कर देते हैं। यही टेक्नोलॉजी मनुष्य पर भी लागू हो सकती है कि जीव भी अपना ज्ञान आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है, पर यही जीवों में कॉपी पेस्ट करने वाला टेक्नोलॉजी ईश्वर के पास है। उस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए हमें एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को समझना जरूरी है, जिसमें कल्प और छंद नाम का पाठ विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी 2 पाठ पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, बाकी के पाठ को संक्षिप्त में कहूंगा। अब हमारा सफर कल्प से शुरू होता है।